क्लास 7th का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है घातांक और उसकी चौथी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2D। तो इस एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, जैसे a की घात m गुणे a की घात n। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर a की घात m गुणे a की घात n, तो आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, तो आधार वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार अगर आधार समान है और एक घात ऋणात्मक है किसी की, जैसे यहाँ पर a की घात m है और यहाँ पर a की घात -n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी जुड़ेंगी, लेकिन m के साथ में जब प्लस करेंगे माइनस के n को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसकी घात हो जाएगी a की घात -n। इसी प्रकार अगर आधार समान है और दोनों जो घातें लगी है उनकी वो ऋणात्मक है, अलग अलग घातें और साथ में ऋणात्मक है, तो -m यहाँ पर भी जुड़ेंगे। जैसे -m है और इसको प्लस करना है माइनस के n में, तो -m और प्लस माइनस माइनस होता है -n। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा m + n। तो इस प्रकार से आधार वही लिखेंगे और घात जो है उसकी माइनस बाहर ब्रैकेट में m + n करके लिखेंगे। इसके बाद अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और उनके बीच भाग हो रहा है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। जिस प्रकार गुणा में जुड़ती हैं उसी प्रकार भाग में घट जाती हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a की घात m - n। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें घात के ऊपर घात लगी रहती है, जैसे यहाँ पर a की घात m है और इसकी होल घात n है, तो यहाँ पर जो आधार होगा और उसकी जो घातें अलग अलग लगी हैं इनकी गुणा करके लिख देते हैं। जैसे a की घात mn, जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 लिखा हुआ है और इसकी होल घात 4 लगी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 4 की गुणा करा के 3 × 12। इसी प्रकार अगर आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो वहां पर ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, जो आधार है उनकी गुणा और जो घात समान है तो उसके ऊपर घात लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 की घात 5 है गुणे 2 की घात 5 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 2 और होल घात इनकी जो घात समान है उसको लगा देंगे। अब यहाँ का पहला प्रश्न जो है जिसमें आप देख रहे हैं कि आधार तीनों में क्या है, 3 है, 3 की घात 4 3 की घात 5 और 3 की घात -9। तो यहाँ पर 2 घातें धनात्मक और 1 घात ऋणात्मक है। चूंकि इनके बीच गुणा हो रही है और गुणा में घातें क्या है, जुड़ती हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को हल करते टाइम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर आधार जो है वो क्या है, 3 है और इस आधार 3 की जो घातें हैं 4 5 और -9, इनको जोड़ करके लिखेंगे तो 4 + 5 और प्लस करके आप लिखें इसको -9। इसके बाद आगे 3 की घात, ये 5 और 4 जुड़ जाएगी, 5 और 4 जुड़ करके होता है 9। इसके बाद प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस होगा और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, 9। 3 की घात 9 - 9, जब 9 से 9 घटाएंगे तो 3 की घात आ जाएगी 0। 9 से 9 घटने पर 0 आएगा और किसी भी संख्या की अगर घात 0 लगी होती है तो उसका मान होता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब इस दिए गए प्रश्न का आंसर 1 होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 2/3 की घात 2 है और 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात -4, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर क्या है, 4/9 है। तो जो 4/9 है इसका भी आधार हमको क्या बनाना है, 2/3, और 4/9 2/3 का क्या होता है, वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि इसको जो 4/9 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग, और इसके ऊपर वर्ग पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी घात जो है वो 2 और गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 4। तो ये जो 4/9 की घात 2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2/3 की घात 4। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये 2/3 की घात, यहाँ पर 2, चूंकि इनके बीच गुणा हो रही है, जब गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और इसको आप लिख सकते हैं 2/3 की घात 4 गुणे 2/3 की घात -4। तो 4 है प्लस का और 4 माइनस का कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2/3 की घात 2। या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, एक आधार लिखेंगे 2/3 और इसकी जितनी घातें हैं यहाँ पर 2 + 4 और यहाँ पर -4, तो 2 और 4 जुड़ जाएगा, उसमें से -4 घट जाएगी, तो 4 और 2 6, 6 से 4 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर इसको 2/3 की घात
2 करके लिखेंगे, जो कि इसका वर्ग करने पर आ जाता है 4/9। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 4/9 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा है 16। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आएगा। तो 1/2 की घात -2 दिया है और यहाँ पर लिखा है 2 की घात 2। तो यहाँ पर 1/2 की घात जो -2 दिया हुआ है, ये माइनस चिन्ह हटाने के लिए 1/2 को अगर आप पलट देते हैं तो घात धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 1/2 को पलट करके जब पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1। 2/1 की घात जो माइनस घात थी वो हो जाएगी प्लस की, गुणे यहाँ पर इस 2 को आप लिख सकते हैं 2/1 और उसके ऊपर घात लगी हुई है 2। चूंकि आधार अब समान है और घातें भी यहाँ पर जो है दोनों की 2 हैं, तो इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 की घात 2 + 2 जुड़ करके हो जाएगी 4। तो 2/1 की घात 4 यानी कि 2/1 की घात 4 जब है तो इसका 2/1 की घात 4 यानी कि 2 की गुणा करनी है 4 बार। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यह आ जाएगा आपका 16। और बटे का जो 1 है इसको आप छोड़ देंगे, तो इसका मतलब इसका जो चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 4 में है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आधार समान है, दोनों के आधार 3 3 है और यहाँ पर घात है -2 और यहाँ पर घात है +5। तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर इनके बीच गुणा हो रही है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको 3 आधार और यहाँ पर जो घात है -2 उसमें आप जोड़ देंगे 5। तो 3 की घात -2 + 5 और यहाँ पर 3 की घात 5 से 2 घट जाएगा, 5 से 2 घटने पर आएगा 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 3 × 3 × 3। आप 3 बार इसकी गुणा करेंगे तो यह आ जाता है 27। तो प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर होगा वो 27 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कुछ खंड दिए हैं, सरल करना है। तो यहाँ पर पहला खंड जो है उसमें 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तो जो कि यहाँ पर पहला 1/3 लिखा हुआ है और जिसकी घात है -2। अगर घात माइनस के लगी है तो इसके अंदर की जो संख्या है इसको आप पलट दीजिए तो घात धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर इसको 1/3 को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 और इसकी घात जो -2 थी वो हो जाएगी +2 गुणे यहाँ पर 3 की घात 2 और भाग यहाँ पर 3 की घात -3। इसके बाद यहाँ पर जो 3/1 है इसको आप एक छोड़ सकते हैं, तो आप इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 की घात 2। यहाँ पर 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात 2, तो यहाँ पर 3 की घात मिलकर के कितनी हो जाएगी 4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 भाग यहाँ पर 3 की घात -3। भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर 3 की घात 4 इसमें से आप घटाएंगे जो 3 की घात लगी है -3, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 की घात 4 + 3 और 4 + 3 जुड़ करके हो जाएगा 3 की घात 7। दूसरा खंड है, इसमें 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग यहाँ पर लिखा हुआ 7। तो 7 की घात 4 गुणे 1/7, यहाँ पर जो 1/7 है इसको आप जो तो उसी के जैसा बनाएंगे, तो यहाँ पर 1/7 को पलटेंगे तो हो जाएगा 7/1, यानी कि उसको केवल 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 7 की घात 4 गुणे इस 1/7 को पलट देंगे तो यहाँ पर घात लग जाएगी माइनस की। तो जब पलट देंगे 1/7 को तो हो जाएगा 7/1, जिसका एक छोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 की घात -3। इसके बाद भाग लगा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है 7, जो कि यहाँ पर 7 की घात कितनी है 1। चूंकि गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 7 की घात 4 प्लस करेंगे -3, इसमें जोड़ देंगे -3 और भाग यहाँ पर 7 की घात इसको 1 करके लिख लीजिए। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 7 की घात 4 से 3 घट करके बचेगा 1 और भाग करेंगे यहाँ पर 7 की घात 1 से। तो यदि किसी संख्या को भाग कर रहे हैं और वही संख्या है तो भागफल में क्या उत्तर आता है 1। चूंकि भाग में घातें घट जाएंगी तो 1 से 1 घट के होगा 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की घात 1 - 1 जो कि 7 की घात हो जाएगा 0 और किसी की घात 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर उत्तर आएगा इसका 1।
तीसरा खंड है जिसमें लिखा है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। यहाँ पर गुणा नहीं बल्कि प्लस लगा हुआ है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर 3 की घात 0 का जो है मान हो जाएगा वो 1 प्लस 3 की घात जो -1 है, तो यहाँ पर इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की घात प्लस का 1। इसके बाद यहाँ पर प्लस ये भी हो जाएगा 1/3 की घात जो माइनस का 2 था वो हो जाएगा प्लस का 2। अब इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 1/3, 3 की घात जो यहाँ पर 1 है उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर 1/3 जो है इसकी घात 2 है, तो इसका हो जाएगा 1/9। यहाँ पर 1 इसको अगर समझना है तो 1 करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1, 3 और 9 इन तीनों का अगर लासा लेते हैं तो लासा आ जाता है 9। तो यहाँ पर पूरे के बटे में एक लाइन खींच करके 9 लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर हर समान करने हैं। यहाँ पे अगर 9 बनाना है तो 9 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो हर में हमने लिख लिया है तो आपको अंश में गुणा करनी है, तो 9 एक कम हो जाएगा 9। प्लस यहाँ पर अगर 9 बनाना है तो 3 से गुणा करनी है, तो 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो 3 एक कम ऊपर हो जाएगा 3। प्लस यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करना, तो ये हो जाएगा 1। 9 3 12 1 13, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13/9। प्रश्न नंबर 5 का चौथा खंड है। यहाँ पर 3 की घात 3 और उसकी होल घात लगी है 3 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 और होल घात है 4। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से घात पर घात होती है तो इन घातों की गुणा हो जाती है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 3 3 9 और यहाँ पर भाग 3 की घात 25। इसके बाद यहाँ पर 3 की घात 4 चक्कू 16, तो 3 की घात यहाँ पर 16 हो जाएगी। यहाँ पर भाग वाली घात घट जाती है और गुणा वाली घात जुड़ जाती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 9 - 25 और यहाँ पर गुणे वाली घात जो है वो प्लस हो जाएगी प्लस 16। यहाँ पर 9 प्लस का 16 प्लस का है तो 16 9 25 हो जाएगा और उसमें से -25 घट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 25 - 25 और 25 से जब 25 घटेगा तो बचेगा 3 की घात 0 और किसी की पावर 0 का मान होता है 1। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 3 यानी कि अगर इसकी गुणा करा देते हैं तो ये हो जाता है 6, तो इसको आप लिख लेंगे 6 की घात 6 गुणे यहाँ पर भी आधार 6 है और जिसकी घात क्या है -3। चूंकि आधार समान है गुणा हो रहा है और घातें जो है यहाँ पर क्या होगी जुड़ जाएंगी, तो 6 की घात यहाँ पर 6 और उसके बीच में जब प्लस लगाएंगे और चूंकि ये -3 है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 - 3 होगा। 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 6 की घात 3 और 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 गुणे 6, 3 बार यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आ जाता है 216। प्रश्न नंबर 7 है 4 गुणे 5 और इसकी होल घात है -2 भाग 1/10 की घात 2 और प्लस है 3/4। इसको सरल करना है तो यहाँ पर जो 4 गुणे 5 इसकी घात -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके 4 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 या फिर घात रूप में अगर लिख देते हैं तो इसको लिखिए 2 की घात 2 गुणे यहाँ पर 5 और इनकी होल घात है -2 भाग यहाँ पर जो 1/10 लिखा हुआ है, इस 1/10 को अगर आप पलटते हैं तो यहाँ पर घात जो है ऋणात्मक हो जाती है, तो इसको आप कर लीजिए 10 की घात और इसकी घात जो है धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगी, मंझला ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर 3/4। इसके बाद इनको अलग अलग कर देंगे तो 2 की घात 2 है और यहाँ पर होल घात -2 है, तो घात के ऊपर घात लगी होने पर गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की घात -4, 2 - 2 की गुणा होगी तो 2 की घात -4 गुणे यहाँ पर इसको 5 की घात -2 भाग यहाँ पर 10 को आप लिख लीजिए 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 अगर कर लेते हैं तो इनकी होल घात है -2 मंझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। इसके बाद यहाँ पर 2 की घात जो -4 है गुणा 5 की घात -2 बीच में भाग का निशान है, यहाँ पर भी घात अलग अलग कर दीजिए, तो ये 2 की घात -2 गुणे 5 की घात -2 फिर मंझला ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर 3/4। अब चूंकि 2 की घात -4 गुणे 5 की घात -2 को भाग कर रहा है 2 की घात -2 गुणे 5 की घात -2, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर इसको आप समझना है तो ऐसे कर लीजिए 2 की घात -4 गुणे 5 की घात -2 और इसके बटे में आप लिख लीजिए इसको 2 की घात -2 गुणे 5 की घात -2, इसके बाद प्लस का 3/4। अब यहाँ पर 5 की घात -2 5 की घात -2 कैंसिल हो जाएगा
और 2 की घात -4, 2 की घात -2, तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो अगर -4 से आपको घटाना है -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस का 2, 4 से 2 घटाओगे तो -2, यानी कि यहाँ पर 4 घात और यहाँ पर 2 घात है, तो 4 से 2 घट जाएगा तो माइनस की 2 घात बचेगी। तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 की घात -2 और प्लस का है यहाँ पर 3/4। चूंकि घात ऋणात्मक है इसलिए इसको पलट देंगे, तो 2 को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 प्लस 3/4। 1/2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। चूंकि हर समान है इसलिए अंश जुड़ जाएंगे, 3 और 1 जुड़ करके होगा 4/4 और 4/4 का मतलब होगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/5 की घात 0, 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 और यहाँ पर भाग है 7/5 की घात 2। तो यहाँ पर चूंकि बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए इसको हल करेंगे, तो 3/5 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख लेंगे। प्लस 3/5 की घात 1 है तो ये 3/5 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 3/5 की घात 2 है तो इनका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग होता है 25। भाग यहाँ पर 7/5 का वर्ग है तो हो जाएगा 7 सत्ती 49 और 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ पर चूंकि बटे में 5 और यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1। अब इन तीनों का जो लासा लिया जाएगा तो 25 आएगा, तो हर जगह आपको 25 बनाना है, तो आप एक बार यहाँ पर 25 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ऊपर 25 एकम 25 प्लस यहाँ पर 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 में गुणा होकर के 5 3 15 प्लस यहाँ पर हर वही है 25 ही है तो इसलिए कोई गुणा नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा 9। मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको बंद करेंगे। भाग यहाँ पर 49 के भाग में 25, 25 15 जोड़ेंगे 40 होगा, 40 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49, 49/25 और इसको भाग कराएंगे 49/25 से ही। यहाँ पर 49/25 को 49/25 से ही भाग करना है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो आएगा कट करके 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 की घात -2 माइनस मंझला ब्रैकेट -2 की घात -3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 2 की घात -2 -3 की घात -2। इसको सरल करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबकी घात जो है माइनस में लगी हुई, तो जो आधार है इनका ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर 2 को अगर पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 की घात अब जो -2 थी वो धनात्मक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस की 2 माइनस यहाँ पर मंझला ब्रैकेट यहाँ पर भी -2 है और इसकी घात है -3, तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/-2 और उसकी घात लगा लेंगे प्लस की 3 माइनस यहाँ पर जो 2 की घात -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 की घात जो होगी वो हो जाएगी प्लस की 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। इसके बाद -3 जो है इसकी घात -2 है तो इसको कर लेंगे 1/3 की घात प्लस की 2। 1/2 की घात 2 का मतलब 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/-2 जो है तो इसका जब घन करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो 1/8। इसके बाद माइनस 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा, माइनस 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 माइनस मंझला ब्रैकेट माइनस 1/8। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 9, इनकी क्रॉस गुणा होगी तो 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4, 9 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और नीचे इन दोनों की गुणा हो जाएगी 9 चौक 36। 1/4 माइनस यहाँ पर 8 और 36 का लासा लेंगे तो 8 और 36 का लासा लेंगे तो यहाँ पर इनका लासा निकाल लेते हैं। 2 से भाग करेंगे 4 और यहाँ 36 को 2 से भाग करेंगे 18, इसके बाद 2 से भाग करेंगे 2 और यहाँ पर भाग करेंगे 9, फिर उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो ये 9 रह जाएगा और 9 को 3 गुणे 3 से यानी कि यहाँ पर 9 आएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, तो इन दोनों का जो लासा होगा वो 72 होगा। यहाँ 72 बनाना है तो 9 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी तो यह आ जाएगा माइनस का 9 माइनस यहाँ पर 72 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 होता है, इसलिए ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 और 9 जुड़ करके माइनस का 19 हो जाएगा। 1/4 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 19/72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/4 प्लस 19/72। 4 और 72 का लासा जो होगा वो 72 ही होगा,
तो यहाँ पर 4 को अगर 18 से गुणा कराते हैं तो 18 चक्कू 72 होता है, इसलिए 18 एकम 18 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 19/72 था तो यहाँ पर 19 होगा। 18 19 का जोड़ हो जाता है 37, 37/72 इसका उत्तर होगा।